हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आइए फिर से हम अपना फॉरेक्स का एनालिसिस चालू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामने जो डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये अपने प्रीवियस हाइस को तोड़ नहीं पा रहा है। ये आपके 104.30 का लेवल है, उसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। बार बार वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। लेकिन ये सेलिंग प्रेशर इंटेंस हो जाएगा जब ये प्रीवियस लोज को तोड़ेगा। अगर जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक ये एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। या तो ये इन हाइस को तोड़े या ये इन लोस को तोड़े, तभी एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर, इंटेंस बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज तब तक आपको बाजार ऑस्किलेट करता रहेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको ऐसे दो बड़े बड़े रेड कैंडल्स देखने को मिलते हैं तो शायद आप लोगों के सेंटिमेंट्स हिल जाते हैं। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिले, तो डेफिनेटली आपको लगा होगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। और जो कि एक आम बात है, बेसिकली लगना भी चाहिए। ऐसे कैंडल पैटर्न्स देख के, इस टाइप के इंटेंस कैंडल्स, बेयरिश कैंडल्स देख के हमें लगना भी चाहिए कि यार ये नीचे आ सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पूरी सिचुएशन चेंज होगी 2 दिन के अंदर। अब यहाँ पे लोग बुलिश हो गए, फिर बेयरिश हो गए, फिर बुलिश हो गए, फिर बेयरिश। तो इस टाइप के मार्केट्स के सिनेरियोज के अंदर, क्योंकि इतने बड़े-बड़े वाइड स्विंग्स बनते हैं, वाइड कैंडल्स बनते हैं, ऐसे समय में ट्रेडर्स के जब एम टू एम जाते हैं, लॉसेस जाते हैं, तो उनके दिमाग काम नहीं करते। लेकिन अगर मैं ब्रॉड पिक्चर की बात करूँ तो ये साइडवेज रेंज के अंदर मार्केट है। ऐसे समय में आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए और सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। ये रणनीति आपको अपनानी चाहिए। तो अगर जैसे डॉलर इंडेक्स वीक है तो ऑब्वियस सी बात है, यूरो आपका रेजिस्टेंस पे इस वक्त ट्रेड कर रहा होगा। तो देखते हैं अभी इमीडिएट बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस 725 के आसपास है। 725 आपका सेलर का ज़ोन है। अगर 725 के ऊपर ये ट्रेड करता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 780 के आसपास आएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंट्राडे में कि अगर आज आपको ये 780 के आसपास मिलता है 10 पे प्लस माइनस, तो वहाँ पे आप एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ 800 का आपको स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। यानी इसके ऊपर अगर बंद हुआ 800 के ऊपर तो एग्ज़िट, अदरवाइज़ ये 780, ये 770 या 780 करके ये वापस 740 तक आएगा या 730 तक भी नीचे आ सकता है। तो आप अपने 20 से 30 पिप अगर इंट्राडे में आपको मिलते हैं तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। अगर 800 के ऊपर एक क्लोजिंग हो गया तो आउट हो जाना, क्योंकि फिर ये 837 और 850 तक ये जा सकता है। नहीं तो इंट्राडे में मान के चलो 820 तक गया, 1 घंटा वेट करना। अगर कैंडल वापस नीचे क्लोज होता है ठीक है, अगर ऊपर ही क्लोज होता है तो इसके हाई के ऊपर एग्जिट कर जाना। नहीं तो ये नीचे आपको डेफिनेटली 20 से 30 पिप देगा, प्रॉफिट्स को आप बुक कर लेना। गोल्ड की मैं आपको बात बताता हूँ। गोल्ड देखो, जब तक 1950 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, टेक्निकल भी और इंस्टीट्यूशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसके बाद 1937, जब तक ये 1937 या 1935 राउंड फिगर बता देता हूँ, जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा तब तक गोल्ड वीक नहीं है। गोल्ड ऊपर आपका 1972 तक, 1976 और 1980 तक आपको ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। 1985 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये 2000 तक भी आपका जा सकता है। लेकिन अभी तो मेरे को सिनेरियो 1950 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस नज़र आ रहा है। और मेरे को लग रहा है, देखो मल्टीपल टाइम इसने कोशिश की है लेवल तोड़ने की, नहीं टूट रहा है, बार-बार हिट कर रहा है, तो ये लेवल टूटना चाहिए। ये लेवल आपका टूटना चाहिए और ये टूट के 1976 तक आपका ऊपर जाना चाहिए आज इंट्राडे में, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अभी कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, देखना पड़ेगा पॉलिसी कैसी आती है। 99% तो मेरे को लगता है पॉलिसी पॉजिटिव आनी चाहिए। यानी कनाडा, जो कनाडा है उसके लिए पॉजिटिव रहनी चाहिए, कैड के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर कैड के लिए पॉजिटिव रहा तो ऑब्वियस सी बात है यूएसडी आपका गिरेगा, और यूएसडी गिरेगा तो डॉलर आपका, सॉरी गोल्ड आपका ऊपर जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव रहना चाहिए आपका, ठीक है। अब मैं आपको ऑयल की बात करता हूँ। ऑयल के अंदर भी अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा तो ऑयल के अंदर एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑयल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ऑयल का अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो देखो पूरा स्ट्रक्चर आपके तेज़ी की तरफ एक बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो वैसे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है प्रीवियस स्विंग लो से, देखो यहाँ पे अब चेंज हो रहा है, ये स्ट्रक्चर अब चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये 80 के लेवल्स तक कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर जा सकता है। लेकिन यस, आज इन्वेंट्री भी है, तो एक बार दोनों तरफ मार सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरे को यहाँ पे तेज़ी नज़र आ रही है। तो जिनके अंदर कैपेसिटी है होल्ड करने की, जिनके अंदर कैपेसिटी है कि भाई थोड़ा-सा पोजीशन को होल्ड करें, तो एक लंबा ट्रेड इनको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ऑयल के अंदर जब भी डिप आए आप बाय करने की कोशिश करो, आपको डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट मिलेगा। थैंक यू सो मच।